अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद अवर एक्सरसाइज। सो होप कि जितने भी लेक्चर्स मैंने एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के लिए दिए वो आप सबको बहुत ही अच्छे से आ गए होंगे ना। वो आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की बारी आती है। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या होगा। उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, बिकॉज यहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथ्स के बहुत ही यूनिक टॉपिक्स फॉर BA BSc एंड फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। हमें पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में, H पार्ट है एंड सो ऑन। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्रो फास्टर देन ई ऑफ एक्स, एज एक्स जो है हमारे पास इन्फिनिटी है, एंड विच ऑफ द विच ग्रो एट द सेम रेट एट ई ऑफ एक्स एंड विच ग्रो स्लोअर। यानी जो चीज़ें हमने पढ़ी हमारी डेफिनेशन में, कौन सी डेफिनेशन थी? हाँ, रेट ऑफ ग्रोथ की जो डेफिनेशन थी, जिसमें हमने पढ़ा कि ग्रोथ किस तरह से होती है और उसके बाद स्लो किस तरह से होता है, एंड फंक्शन जो है एट द सेम रेट किस तरह से होता है। तो होप कि सबको जो है वो समझ आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ी इंट्रो मैंने उसकी बनाई थी ताकि सबको जो है हर एक पॉइंट समझ आ जाए। तो चलिए विद क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। तो पार्ट ए में जो है हमें फंक्शन गिवन है x+3। ठीक है, अब हमें x+3 गिवन है। हमने क्या करना है कि इसको हमने डिवाइड कर देना है विद अवर e की पावर ऑफ x, एंड हमने लिमिट पुट कर देनी है जो कि है x गोज़ टू इन्फिनिटी, जैसे कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो हम करेंगे लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी विद x+3 एंड e की पावर ऑफ x। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन को मैं फिर से थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगी ताकि बाकी क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिले। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हम लोग फिर से वही रेस में दौड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, वो रेस जो है वो ख़त्म नहीं हो रही, तो अब हम क्या कर सकते हैं जब वो ख़त्म नहीं हो रही। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन आ जाता है, देन हमारे पास जो है कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाता है, या फिर x भी आप ले सकते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर x+3 ले लेंगे, एंड देन हमारे पास लॉग वगैरह आ जाते हैं, नेचुरल लॉग आ जाता है, लॉग आ जाता है। उसके बाद हमारे पास साइन कॉस थीटा वगैरह आ जाते हैं। तो लाइन में जो है ये सारे के सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है, यानी e की पावर ऑफ x से स्लोप जो है ये जा रहा है, और एक्सपोनेंट फंक्शन फास्ट जा रहा है। और हमें पता है कि बाय definition of rate of change if लिमिट थी वहाँ पे, यस, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी g ऑफ x बाय f ऑफ x, तो वो हमें क्या देगा? वो हमें एक जो है स्लो फंक्शन देगा। जब हमारे पास जो है स्लो फंक्शन ऊपर होता है, फास्ट फंक्शन जो होता है वो नीचे होता है, तो वो हमें क्या दे देता है? वो हमें दे देता है एक स्लो फंक्शन। तो ये हो गया हमारे पास एक स्लोअर फंक्शन। ठीक है, और ये क्या देगा हमें? ये हमें देगा 0, जिससे हमें पता है कि जब स्लो फंक्शन डिवाइड होता है फास्ट फंक्शन पे तो वो हमें 0 देता है। ठीक है, यहाँ पर ज़रा करीब लिख दे, बेचारा एक्स के पास चला गया। ठीक है, 0 देता है, और ये हमारे पास एक स्लो फंक्शन है। अब अगर हम लोग इसमें लिमिट पुट करें तो देखते हैं कि लिमिट पुट करेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेट्स सी, इसको ऊपर ज़रा चलते हैं यहाँ पे, और अब इसको जो है हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर है हमारे पास x है, लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, तो हम क्या करेंगे? एल हॉपिटाल रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, एल हॉपिटाल रूल। ठीक है, एल हॉपिटाल रूल यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा x गोज़ टू इन्फिनिटी एंड ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव। तो अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर ऑफ x ही होता है। देन हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाई इन्फिनिटी हमें पता है कि वो 0 होता है, एंड दिस इज़ द प्रूफ थ्योरम, इसीलिए हम लोग उसको यूज़ भी करते हैं कि 1 बाई इन्फिनिटी जो है वो हमें 0 वैल्यू देता है। सिर्फ 1 नहीं, समथिंग बाई इन्फिनिटी हमें 0 वैल्यू ही देगा, चाहे यहाँ पर 100 हो, चाहे यहाँ पर 1000 हो, और 10,000 एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी पे डिवाइड होगा तो वो हमें 0 ही वैल्यू देगा। तो देखिए हमने किस तरह से उस डेफिनेशन को प्रूफ किया, जो कि थी हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी g ऑफ x बाय f ऑफ x।
इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या ये ज़ीरो है? अगर ये ज़ीरो है तो ये हमारे पास क्या कर रहा है? स्लो है। तो दिस फंक्शन इज़ स्लोअर। ठीक है। सो इस तरह से हम लोग जो है इसका सारा रीज़न देंगे, इसको प्रूव करेंगे बाय एल हॉपिटल रूल एंड सो ऑन। ओके। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि काफ़ी डिटेल से था। अगेन जो है हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है रिविजन बता देती हूँ इसकी। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इसको जो है लिमिट अप्लाई की इस पे। ठीक है। और x+3 विद ई की पावर ऑफ x, जैसे कि हमें बताया गया है कि ई पावर ऑफ x हमने यूज़ करना है, तो हमने लिमिट अप्लाई की। देन हमने जो है डेफिनेशन अप्लाई की। डेफिनेशन किस चीज़ की? रेट ऑफ चेंज की। रेट ऑफ चेंज की हमने डेफिनेशन अप्लाई की, जो कि हमें बोलता है लिमिट x गोज़ टू g ऑफ x बाय f ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो। और ये हमारे पास किस चीज़ की यूज़ होती है? स्लो के लिए यूज़ होती है। स्लोअर के लिए वही डेफिनेशन यूज़ होती है, बिकॉज ये फास्टर है और ये नहीं, ये स्लोअर है और ये फास्टर है। ठीक है। तो हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करेंगे। ये डेफिनेशन है पार्ट A1 का। पार्ट 1 में जो है हमारे पास एक और पार्ट 1 था, तो ये वो डेफिनेशन है हमारे पास। ठीक है। ये पार्ट 2 है, 1 नहीं है। 1 तो फास्टर के लिए है। देन हमने जो है एल हॉपिटल रूल इस पे अप्लाई किया। ठीक है। एल हॉपिटल रूल, और हमने प्रूव कर दिया कि ये ज़ीरो के इक्वल है। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। देखते हैं कि वहाँ पर जो है हमें क्या फंक्शन गिवन है। सो ये जो है हमारे पास पार्ट बी में फंक्शन गिवन है x³ प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी x³ प्लस 3 साइन स्क्वायर ऑफ x, एंड देन इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ई की पावर ऑफ x पे। अब हम लोग ने इसको सॉल्व करना है, देखना है कि हमें इस पे क्या आएगा। अब शुरू से हम नहीं बोलते कि कौन सा फंक्शन जो है ग्रेटर है, कौन सा फंक्शन जो है वो स्लोअर है। बट आप में से जिसने अच्छे से लेक्चर पढ़े होंगे तो उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पर रेस में जो है हमारे पास एक्सपोनेंट फंक्शन है, एंड देन उसके बाद हमारे पास x3 है, एंड देन हमारे पास साइन स्क्वायर ऑफ x है। बट जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो इन दोनों की जो है मैचिंग भी यहाँ पर ही हो जाएगी। ठीक है। तो इन दोनों का जो लेवल है वो x³ के बराबर में हो जाएगा, बिकॉज x³ ना साइन x को अपने साथ लेकर चलता है, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड अपने फ्रेंड को हमेशा हर जगह अपने साथ लेकर चलता है। ठीक है। सो यहाँ पर भी वही काम हो रहा है। बट फिर भी हमारे पास जो फंक्शन ग्रेटर है वो कौन सा हुआ, वो हमारे पास ये हुआ फास्ट, और ये है हमारे पास स्लो फंक्शन। ठीक है। नाउ चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं बाय एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल यहाँ पर जो है हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। सो एल हॉपिटल रूल ट्राई करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी, इधर भी इस होल को डिफ्रेंशिएट करेंगे और इस होल को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस साइन स्क्वायर का हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जो है सबसे पहले नीचे आ जाएगा, साइन अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है। और साइन का डेरिवेटिव अगेन कॉज ऑफ x हो जाएगा। ठीक है। एंड देन ई की पावर ऑफ x का डेरिवेटिव ई की पावर ऑफ x ही आता है। बट अगर हम लोग फिर से इसको करें, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी बाय ज़ीरो आएगा, तो दिस इज़ द जो है इंटरमीडिएट फॉर्म, तो हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। ये भी इंटरमीडिएट फॉर्म था, इसलिए हमने एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया। इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होता है एंड वो कौन कौन से टाइप के होते हैं वो भी मैं करवा चुकी हूँ, तो मैं नीचे प्लेलिस्ट में जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में उसकी ना क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक जो है मैं ऐड कर दूँगी, एंड साथ ही इस प्लेलिस्ट में मैं उसको ऐड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा कि इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होते हैं, उनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो इसी के साथ हमारे पास जो है आ गया है ना, इसको अगेन हम लोग एल हॉपिटल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो लिमिट सेम रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएट होगा, 2 नीचे आ जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस अगेन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एल हॉपिटल रूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये हो जाएगा cos 2 ऑफ x। तो साइन और cos x को हम लोग जो है cos 2 ऑफ x लिख सकते हैं, एंड देन e की पावर ऑफ x का डिफ्रेंशिएट e की पावर ऑफ x ही होता है। अगेन अगर हम इसको देखें, इंटरमीडिएट फॉर्म है। ठीक है। आप इसको इन्फिनिटी लिख सकते हैं,
तो अगेन जो है हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म है, या तो आप इसको ज़ीरो लिख दें, ज़ीरो लिख दें तो ज़्यादा सही हो जाएगा। मैं बार बार इसको चेंज कर रही हूँ, ठीक है। e की पावर ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास इन्फिनिटी ही होगा, हाँ ज़ीरो नहीं है, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हमारे पास फिर भी हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म आएगा। तो हमने कितनी दफ़ा एल हॉपिटल रूल अप्लाई किया, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, अब हम लोग थर्ड टाइम भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि थर्ड टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा। सो अगर हम लोग थर्ड टाइम जो है अपना एल हॉपिटल रूल अप्लाई करें, लिमिट विल बी एज इट इज़, एक्स गोज टू इन्फिनिटी, 6x से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एंड प्लस अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस -2 हो जाएगा, 2 तो 4 हो जाएगा, -4, एंड दिस विल बी साइन 2 ऑफ एक्स, कॉस का डेरिवेटिव साइन 2 ऑफ एक्स होता है, ठीक है। एंड e की पावर ऑफ एक्स विल बी एज इट इज़। अब अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें अपनी लिमिट्स, देन इट विल बी सॉल्व, किस तरह से, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास 6/इन्फिनिटी हमें क्या देता है, 0 देता है, और अगर हम लोग इसको देख लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। सो 6/इन्फिनिटी हमें क्या दे देगा, हमें दे देगा 0, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है हमारा फंक्शन जो है प्रूफ हो गया। अब अगर यहाँ पर इस चीज़ की बात करें तो इसको हमने सॉल्व किया है हमारे द ग्रेट सैंडविच थ्योरम से, ठीक है। सैंडविच थ्योरम अगर आपको याद हो, हमने ना काफ़ी जो है अरसा पहले इसको पढ़ लिया था सैंडविच थ्योरम को, लेकिन अगर किसी को नहीं याद तो वो जो है मेरे चैनल पर सर्च कर दीजिए, वहाँ पर मैंने काफ़ी इजी तरीके से सैंडविच थ्योरम जो है पढ़ाया हुआ है। साथ में इस प्लेलिस्ट में भी उसको मैं ऐड कर दूँगी, एंड साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक ऐड कर दूँगी, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, मैं बोलती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड करूँगी, बट वो मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा सैंडविच थ्योरम को डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग इस फंक्शन पे जो है सैंडविच थ्योरम अप्लाई करें, होल पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 4 साइन 2 ऑफ एक्स बाई e की पावर ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साइन की जो है हमारे पास लिमिट कितनी होती है, -1 और 1 के जो है बीच में हमारे पास साइन पाया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, सबसे पहले मैं इसको हटा देती हूँ। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाली जो है नोमिनेटर ले लेते हैं, 6 - 4 साइन 2 ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग -1 ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना है 6 - 4 से, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 4, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा 6 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +10 लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 4 साइन 2 ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2, एंड देन हमारे पास नीचे एक्सपोनेंट फंक्शन है, तो एक्सपोनेंट फंक्शन पे डिवाइड कर देंगे पूरे के पूरे फंक्शन को। तो ये होल हमने डिवाइड कर दिया एक्सपोनेंट फंक्शन पे। जैसे कि अब यहाँ पर हमें लिमिट दिखाई दे रही है, लिमिट क्या है हमारे पास 10/e की पावर ऑफ एक्स एंड 2e की पावर ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक फंक्शन ले लेंगे, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, या फिर आप दोनों भी दे सकते हैं, दोनों पे भी ट्राई कर दें, आंसर जो है वो एक ही आएगा, ठीक है। सो अब चलिए मैं देख लेती हूँ इसको कि आंसर क्या एक आता है, दोनों को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है 10/e की पावर ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो था हमने जो लिया था 10 लिमिट, बल्कि सही है 10x गोज़ टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा e की पावर ऑफ x, एंड दूसरा भी हम ट्राई करेंगे, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 2/e की पावर ऑफ x। हमें पता है समथिंग डिवाइडेड बाय ए की पावर ऑफ इन्फिनिटी गड़बड़ हो गई। 10/इन्फिनिटी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, एंड 2/इन्फिनिटी हमारे पास क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो यानी दोनों फंक्शंस जो है वो हमें 0 दे रहे हैं, इसीलिए बाय सैंडविच थ्योरम हमारे पास ये
0 के इक्वल हो गया। होप कि अगर आपको समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको कोई भी सैंडविच थ्योरम में प्रॉब्लम हो तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बारे में बताया, आप वहाँ पर इजीली चेकआउट कर सकते हैं कि व्हाट इज सैंडविच थ्योरम एंड हाउ टू सॉल्व सैंडविच थ्योरम। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 तो हो गया। अब वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।